नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग नए आए हैं वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन तुरंत दबा लें, क्योंकि आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग है ही। और ये वीडियो जिसने भी देख लिया वो अपने आप में जीवन भर याद रखेगा और शायद वो जीवन भर हमसे, हमारे चैनल से जुड़ भी जाए जीवन भर के लिए। इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में शायद आपका जीवन संवरने वाला है, निश्चित रूप से संवरने वाला है। तो मित्रों, आज क्या है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। ये नई क्रांति है एंड्रॉयड मोबाइल। इसके द्वारा जहां तक हम नहीं जा सकते वहां भी हम वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचते हैं। आज हम विश्व के कई देशों में देखे जा रहे हैं। हिंदी भाषी लोग ज्यादा देखते हैं क्योंकि वही हिंदी समझ पाते हैं। कुछ अन्य भाषाओं वाले लोग भी देखते हैं। हालांकि कुछ अन्य भाषाओं का मुझे ज्ञान अवश्य है, पर जो फ्लुएंसी मेरी हिंदी में है वो दूसरी भाषाओं में नहीं है। संस्कृत बोल सकता हूं, पर संस्कृत के जानकार कितने लोग हैं। तो मित्रों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग ध्यान दें कि आपके पास देखिए मोबाइल है। अगर आपकी जेब में मोबाइल पड़ा है तो ये आप समझ लीजिए कि आप इस योग्य हैं कि आप अपने जीवन को सुचारू रूप से गति दे सकें। मित्रों, मैं कहने वाला ये हूं कि अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है या चाहते हैं आप पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम काम चाहते हैं और कमाना चाहते हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए पैसा, आपके पास ना तो ज्यादा धन है और ना ज्यादा शिक्षा, और आप सोचते हैं कि हमारे सपने ऐसे हैं कि जिनको हम पूरा कर सकें, तो मित्रों मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि आप सुख समृद्धि विज्ञान चैनल से जुड़ करके अपने इन सपनों को साकार कर सकते हैं। न केवल सुख समृद्धि विज्ञान चैनल से जुड़ करके बल्कि अन्य मुद्दों से भी जुड़ करके आप रोजगार पा सकते हैं। हमारा एक अर्थक्रांति नाम का अखबार है, उसी का वेबसाइट भी है। मैं चाहता हूं कि पत्रकार के रूप में जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग, बल्कि इसमें विदेश के लोग भी हो सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रेस कार्ड प्राप्त करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप संपर्क करें। आप कोई भी खबर फोटो के रूप में या वीडियो के रूप में हमें भेजेंगे, हम उसका प्रसारण करेंगे और आपको प्रेस कार्ड देंगे। साथ में आपके जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं उनके कार्यालय में, सूचना विभाग में आपकी खबर पहुँचाएंगे। आपके संबंधित थाने में, तहसील में, एसडीएम वगैरह के यहाँ खबर पहुँचाएंगे, जिससे कि आपको हक मिलेगा वहाँ की सरकारी कार्य योजनाओं को देखने का और वहाँ की सब चारों तरफ से समाचार लेकर के हमारे को भेजने का। साथ में आप देश सेवा करते हुए भी आप अर्जित कर सकेंगे एक अच्छी आय। अब दूसरी बात ये कि जो लोग ये नहीं करना चाहते, कोई धंधा करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप अपनी लोकेशन के हिसाब से वहाँ कोई कार्य कर सकते हैं, जिसके पंजीकरण की, रजिस्ट्रेशन की, जिसके सारे कागजात बनवाने की, हो सकता है कि भारत सरकार से आपको वहाँ पर ऋण दिलवाने की व्यवस्था के लिए कंसल्टेंट का काम हम करेंगे। कंसल्ट कर सकते हैं आप, सारी जानकारी आपको दी जाएगी
और यदि कोई हमारे साथ यहाँ आकर के काम करना चाहता है कि गुरु सेवा करनी है, तो गुरु सेवा करके भी वो अपना काम कर सकता है। सेवा करेगा, कुछ अर्निंग करेगा, साथ में साधना करेगा, साल 2 साल 4 साल 5 साल रहेगा और बाद में अपने घर चला जाएगा। आखिरकार आप लोग आज भी क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, कोई उच्च डिग्री हासिल करने के लिए जाते हैं ही हैं घर से बाहर, फीस भी देते हैं। वही हम भी करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे तो आपको कुछ न कुछ फीस देनी पड़ेगी, वो अलग की बात है, पर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और एक बात कि कॉलेज की शिक्षा के बाद, स्कूल की शिक्षा के बाद आप बेरोजगार रह सकते हैं, और हमारे मिशन से जुड़ने के बाद में हम आपको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। मित्रों, जो कॉलेज में, स्कूल में शिक्षा दी जाती है वो सामान्य शिक्षा होती है। आवश्यक नहीं है कि उस शिक्षा के द्वारा हर व्यक्ति को लाभ दिया ही जा सके, हर व्यक्ति को रोजगार मिल ही जाए। सरकारी नौकरी की तो बात मत करिएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि सबको दे दी जा सके। आज एक पद का विज्ञापन निकलता है और उसमें कम से कम 10,000 से लेकर के 50,000 60,000 तक फॉर्म भर दिए जाते हैं। फैकल्टी ज्यादा है, पद कम है, तो क्या आप करेंगे? क्या नौकरी के सहारे बैठे रहेंगे जीवन भर, या फिर करने लगेंगे कोई दूसरा काम? जीवन तो गुजारना है, संपूर्णता के साथ गुजारना है। धंधा किया, पैसा लगाया, डूब गया, नहीं सफल हुए, ऐसे लोगों को मैं साधना की संस्तुति करता हूं कि साधना कर लें, अमुक साधना कर लें, इसके बाद आपका व्यवसाय ठीक होगा। हाँ, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने अपना काम काज किया, फैक्ट्री लगाई या कुछ किया, बड़ा कारोबार किया, आज वो घाटे में जा रहे हैं, लगातार घाटे में जा रहे हैं, कोई उपाय नहीं मिल रहा उनको। उनकी फैक्ट्रियां, उनके व्यवसाय, उनके बड़ा एम्पायर जो बनाया था वो सब डूबते चले जा रहे हैं, कर्ज में जा रहे हैं और वो हताश हैं। ऐसे लोग संपर्क जरूर करें, ऐसे लोग संपर्क अवश्य कर लें एक बार, और संपर्क कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। फिर देखिए कि कैसे आपका कार्य दोबारा बढ़ता है। मित्रों, मेरा उद्देश्य यही है कि समाज का छोटे से छोटा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी, मैंने इस प्रक्रिया को नाम दिया है सक्सेस मेथड का। इस सक्सेस मेथड जिसको दूंगा मैं, जरूर वो सफल होगा। एक बार इस सक्सेस मेथड को आप आजमाइए तो। सारे उपाय करके फेल हो गए, सब कुछ चला गया, अब कुछ नहीं है, फिर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को कभी भी आशा का दामन छोड़ना नहीं चाहिए, मनुष्य को कभी भी निराशा नहीं पालनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, जो निराश होकर के बैठ गया, कहते ना कि जब आप बैठते हैं तो आपका भाग्य बैठ जाता है, आप जब खड़े होते हैं तो आपका भाग्य खड़ा हो जाता है, जब आप सोते हैं तो आपका भाग्य भी सो जाता है, और जब आप दौड़ते हैं तो आपका भाग्य भी दौड़ता है। और मित्रों, बात यह है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, मैंने कोई वीडियो बनाया, उसी वीडियो पर कुछ लोगों ने तो मुझे प्रणाम किया, कुछ ने सराहना की, कुछ लोगों ने चरण स्पर्श लिख करके भेज रहे हैं, और कुछ बहुत ही विद्वान, बहुत ही आला दर्जे के, बहुत ही उच्च विचारों के लोग इतनी सुंदर सुंदर गालियां लिख करके भेजते हैं। भाई, धन्य हो गया मैं उन गालियों को पढ़ करके। तो इन गालियों से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ सकारात्मक कीजिए। मेरा जो काम है मैं करता रहूंगा, क्योंकि मेरे जो दर्शकगण हैं
वह होशियार हैं, समझदार हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि मुझसे भी ज्यादा समझदार है। इसीलिए मेरी बात को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, आप लोग जो गालियां लिख करके भेजते हैं, मैं उसको डिलीट करता हूं, क्योंकि मैं वो भद्दी सी गालियां, हमारे इस चैनल में महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, वो भी पढ़ती हैं, तो आपको शर्म नहीं आती? आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। ये क्या आप नहीं जानते कि एक गाली हम देते किसको हैं? खैर, आपकी ये महान संस्कार आपके पास बने रहें, यही ईश्वर से कामना है, और तुम्हारा ये जीवन ही गाली बन जाएगा। और मैं कुछ नहीं कहता हूं, मुझे तो जो कार्य कर रहा हूं मैं कर ही रहा हूं, और मेरे सुधी जो दर्शकगण हैं इस बात को भली भांति जानते हैं, जो लाभ उठा रहे हैं जानते हैं। खैर, तो मित्रों, जिन लोगों को कोई राह नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ पंजीकरण करावे। वैसे मैं बात करता हूँ, लोग बात करते हैं, भूल जाता हूँ, फिर वो फोन से बात करता है, तो मैं सोचता हूँ कि पंजीकरण कर लें, जिससे कि वो बात अब हवा में न चली जाए। जो बात आप कहें तो मैं आपको कुछ टाइम दे दूंगा, आपका नाम पता लिख करके पंजीकृत करके फिर आपकी पूरी प्रक्रिया को करके, और आपका कैसे भी आपका उत्थान होना चाहिए सारी। लेकिन बस ये है कि अगर सरकारी आप ऋण लें तो उसको लौटाने की नीयत से लें, उसको लौटाएं। ये विनम्र निवेदन है। हम ये चाहते हैं कि हमने जिसको ये सलाह दी या उसको ऋण इत्यादि के बारे में बताया, दिलाया, वो उस लोन को जरूर वापस करे। ठीक है ना? भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, 1 लाख से लेकर के 25 लाख, उससे भी ज्यादा आप लोन ले सकते हैं। लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो नहीं ले पाते। बाकी जो लोग ले लेते हैं तो भाई उसका उपयोग करें, क्योंकि ये पैसा जो सरकार आपको देती है वो जनता का पैसा होता है, और जनता का पैसा जनता को ब्याज सहित वापस जाना चाहिए। आपने अपना काम चला लिया, आपकी जिंदगी अच्छे ढर्रे पर आ गई, अब वो पैसा आप वापस कर दें। वरना सरकार तो सक्षम होती है, वो आपसे पैसा लेना जानती है, पैसा वो ले लेगी। इसलिए ईमानदारी के साथ काम करें। जिस काम को कर रहे हो, देखिए, जो भी काम आप कर रहे हो, व्यवसाय ईश्वर होता है, व्यवसाय भगवान होता है, उसको ईमानदारी से करें, उसमें पैसा कमाएं, पूरा टाइम दें। और मित्रों, मैं स्पष्ट बता दूं कि मेरे पास कोई मुर्गी पालन के लिए या इस प्रकार से जो कसाई खाना चलाने के लिए, इस प्रकार के काम के लिए बिल्कुल बात न करें। आप प्रॉफिट कमाइए, आप पैसा कमाइए, खूब कमाइए, ईश्वर की दया से सब कुछ कमाइए, लेकिन उस काम को करके कमाइए जिससे पुण्य होता हो। उस काम को करके आप पैसा मत कमाइए जिससे कि पाप होता हो। ऐसे लोग दिन भर पाप करते हैं, पैसा कमाते हैं, दिन भर हत्याएं करते हैं। ये कसाई खाने की जो इजाजत सरकार दे सकती है, मैं नहीं दे सकता हूँ। जो लोग इस धंधे में हो, मुझको फॉलो करते हो, जो लोग मेरी बात को सुनते हो, संभल जाएं, सतर्क हो जाएं, और इस कार्य को छोड़ करके दूसरा कोई कार्य कर लें। कार्य ऐसा करें जो ईमानदारी का हो और जिसमें किसी प्रकार की जीव हत्या न हो। ऐसे लोगों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, ऐसे लोगों का लाभ मैं कराता रहूंगा, और ऐसे लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन गलत काम के लिए कतई कोई कोशिश नहीं करूंगा। इसलिए
व्यवसाय का प्रशिक्षण हो या व्यवसाय के बारे में पंजीकरण हो या कैसे कार्य करना है, टिके हुए व्यवसाय में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, चल नहीं पा रहा है, अवश्य संपर्क करें। हैं विधान उनके भी ठीक करने के। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।